इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कई सारे खबरों के साथ आज एक बार फिर आपके सामने कानून साज असेंबली के इंतखाबात कांग्रेस की जानिब से भी उम्मीदवारी जाहिर की गई। इसी तरह से कनकदास जयंती को लेकर भी आज इजलास मुनक्कद किया गया था। लिहाजा इन तमाम खबरों से पहले एक ऐसी खबर जिसे आप सुनकर देखकर हैरान रह जाएंगे। असल में इस मुल्क में अब मजहबी तशद्दुद को छोड़कर दूसरा काम रहा भी नहीं है। खासकर कर्नाटक में इस तरह की वारदातों में इजाफा ही होता जा रहा है। अगर कहीं पर कुछ हादसा भी हो जाता है तो कैसे इसे मजहबी तशद्दुद में तब्दील किया जाता है। यह वारदात सोमारपेट तालुका शनवार संते गांव की है, जहां पर कार का हादसा हो जाता है और इत्तेफाक से उस कार में एक मुस्लिम खानदान मौजूद रहता है। उसी खानदान के अफराद मौजूद रहते हैं। अकमल पाशा और इनके भाई जाकिर की अहलिया मौजूद रहती है। एक दलित के साथ ये कार हादसा होता है, लेकिन इस दलित और मुस्लिम के इस हादसे को कैसे एक मजहबी तशद्दुद देकर एक नफरत का माहौल बनाया जाता है, किस तरह का माहौल बनाया जाता है, इसे आप महज अंदाजा ही लगाया जा सके, जिसका फायदा उठाकर संघी विचारधारा के लोग जो हमेशा एक नफरत का माहौल बनाने की साजिश का जाल बुनते रहते हैं, इसे किस तरह हिंदू मुस्लिम मामला करने की कोशिश करते हैं, ये इससे आपको जाहिर होता है। दलित अफराद को लेकर एट्रोसिटी मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसके बाद अकमल पाशा और इनके घर वालों की जानिब से झूठे इल्जामात के मद्देनजर पुलिस थाने के सामने कुछ मुस्लिम खवातीन के साथ एहतजाज किया जाता है। यहाँ पर अंबेडकर जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। लेकिन जैसा कि हमेशा हम देखते हैं, इस बार से पहले भी कई मरतबा इस तरह के वारदातें पेश आ चुकी हैं कि इसी अंबेडकर जिंदाबाद को पाकिस्तान जिंदाबाद कहकर फिरका परस्त तंजीमों की जानिब से फर्जी वीडियो वायरल किया जाता है, जिसके बाद शहर को ही बंद करने का ऐलान किया जाता है और संघी फिरका परस्त तंजीमों के दबाव में पुलिस कार्रवाई करते हुए मुस्लिम अफराद को ही गिरफ्तार किया जाता है। जब खवातीन की जानिब से एहतजाज किया जाता है और संघियों की जानिब से न सिर्फ इन्हें पीटा जाता है बल्कि इनके रुपये जेवरात भी छीन ले जाते हैं इन्हीं फिरका परस्त गुंडों की जानिब से। अकमल पाशा एक ताजीर है और इन्हें संघ परिवार की जानिब से 2002 से निशाना बनाए जाने की बात कही जाती है। संघियों के दबाव में आकर मुस्लिम अपराधों को गिरफ्तार भी किया जाता है। खवातीन की जानिब से एहतजाज और फरियाद दर्ज करने की गुहार को नजरअंदाज किया जाता है। मामले की तहकीक पुलिस की जानिब से की जाती है तो हकीकी मामला भी सामने आता है और फर्जी वीडियो के जरिए अंबेडकर जिंदाबाद को किस तरह पाकिस्तान जिंदाबाद किया गया, इसका यकीन पुलिस को हो जाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मुस्लिम खवातीन की जानिब से लगाने की बात को सोशल मीडिया के जरिए इन्हीं फिरका परस्तों की जानिब से वायरल कर शनवार संती गांव को बंद कर मामले को मजहबी तशद्दुद में तब्दील करने की कोशिश की जाती है। पुलिस को जब मालूम होता है कि आखिर में झूठ फैलाने वाले सहाफियों और संघी फिरका परस्त तंजीमों के अफरादों पर एफआईआर तो दर्ज की गई है। आखिर कैसे हालात बनाए जा रहे हैं, महज मड़किरे के शनवार संती गांव के जरिए अंदाजा लगाया जा सकता है। कैसे किसी हादसे की जगह पर अगर महज मुसलमान होता है तो ये गिद्ध की तरह किस तरह टूट पड़ते हैं और मामले को नफरत फैलाने का सबब बना दिया जाता है। महकमा इंतजामिया भी कैसे रवैये मखसूस समाज को लेकर रखता है, इससे भी यहाँ जाहिर हो जाता है। कैसे संघ परिवार फिरका परस्त अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देकर एक समाज को अलग थलग करने की कोशिश करता रहता है, जिसे देखकर आने वाले दिनों का जायजा ही लिया जा सकता है। क्या वाकई इस इंतहा तक मामला पहुंच चुका है? क्या महज इसे इत्तेफाक समझा जाए? क्या झूठे और फर्जी वीडियोस के जरिए एक समाज के अफरादों को बेवजह गिरफ्तार करने का डर क्या पुलिस वालों को भी नहीं रहा? अंबेडकर जिंदाबाद को पाकिस्तान जिंदाबाद बनाकर माहौल को तशद्दुद में तब्दील करने वाले क्या फिरका परस्तों पर वाकई सख्त सजा दी जाएगी? इसका इंतजार सभी को होगा। आइए इस पर मुख्तसर रिपोर्ट। 2002ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದವರು। 2002ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2015-16ರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ 2020-21ರಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಆದಂಥ ವಿಚಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ, ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಒಂದು 3 ಜನ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಬಂದು 3-4 ಜನ ಅಡ್ಡ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಿಸ್ಸಸ್ಸು ಈ ರೀತಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ। ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗಿಂಗ್, ನನ್ನ ಆದ್ನಿ ಮದುವೆ ಇತ್ತು, ಶಾಪಿಂಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ರ 3 ಬೈಕಲ್ಲಿ 6 ಜನ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಗುರಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ, ಯಾರೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿದ್ರು. ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಿ, ಹೋಗೋಣ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗೋಣ ನಡೀರಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಯಾಕೆ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬೈದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ 2 ಬೈಕ್ ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕಾರಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೊಡೆದು, ನನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚೈನನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು, ಹಣ ಇತ್ತು, ಶಾಪಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು 1,20,000 ಹಣ ಇತ್ತು. ಹಣ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಗಂಡನ್ನ ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿದೆ. ಆವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಿಡಿ ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಡೆದ್ರು. ಅವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ SP ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು, ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತೊಗೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಗಂಡನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಏನು ಮಾಡೋದು, ನೀವೇನಾದರೂ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆವಾಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮ, ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಮಾರ್ ಸಂತೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕಳಿಸಿದಂತ, ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತೊಗೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು, ಅದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು, FIR ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ತೊಗೋತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕೂತೀರಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಬರಲಿ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 11 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತೊಗೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ SP ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ನನಗೆ FIR ಕಾಪಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ನನಗೆ ಹೆದರ್ಸಿದ್ರು. ನೀವೇನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಾನು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇವರು ಹೆಂಗಸರು ಹೋಗಿದ್ರು, ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 3-4 ದಿವಸದಿಂದ 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಹೆಂಗಸ್ರನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಹಿಳೆ ಸಂಘದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂತ ಕೂಗಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ನಾವು ಹೆಸರೇ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ನಾವು ಆ ಥರ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ದೇಶದವರು, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಈ ಮಣ್ಣಿಂದ ಅನ್ನ ತಿಂದು ನಾವು ದೇಶದ್ರೋಹ ಮಾಡಲ್ಲ. ದೇಶದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ದೇಶದವರು, ನಮಗೆ ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. अहम खबरों पर एक नजर। कानून साज असेंबली यानी विधान परिषद इंतखाबात 10 दिसंबर को होने, लिहाजा बरोज मंगल अर्जियां दाखिल करने की आखिरी तारीख है। वैसे तो कांग्रेस और भाजपा की जानिब से किसे उम्मीदवारी दी जा सकती है, इस पर काफी सस्पेंस रहा, तो भाजपा ने ज्यादा रिस्क न उठाते हुए एक बार फिर महांतेज कवडगिमठ को ही टिकट दिया। तो कांग्रेस की जानिब से लक्ष्मी हेब्बाळकर के भाई चन्नराज हट्टीहोळी को टिकट दिया गया। बेलगाम जिला की सियासत जारकिहोली भाइयों के बगैर मुकम्मल तो हो नहीं सकती, क्योंकि पूरे जिला में जारकिहोली भाइयों का रसूख पहले से रहा है, पर पिछले कुछ अरसे से जारकिहोली भाइयों की गिरफ्त में ढील पड़ते देखा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस से भाजपा में जाने की चाहत इनमें कुछ ज्यादा दिखी जा रही है। वैसे सतीश जारकिहोली रियासती कांग्रेस पार्टी के बतौर वर्किंग सदर के तौर पर तो है, लेकिन कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस की तरफ जारकिहोली के खानदान से अक्सर लोगों का आना जाना अवाम में तस्करे का सबब के तौर पर भी देखा जा रहा है। पिछली मर्तबा कांग्रेस से टिकट लखन जारकिहोली को दिया गया था और रमेश जारकिहोली के खिलाफ लखन जारकिहोली मैदान में उतरते, लेकिन ये भी एक तरह से वोटों की तकसीम के लिए खड़ा किया गया है, ऐसा माहिरीन को कहते हुए देखा गया था। लिहाजा एक बार फिर लखन जारकिहोली को भाजपा से टिकट दिलाने की कोशिश की गई, पर यहां पर भी अब कामयाबी हासिल नहीं हुई, तो आजाद उम्मीदवार के तौर पर लखन जारकिहोली बरोज मंगल हजारों की तादाद में अपनी उम्मीदवारी दर्ज करने जा रहे हैं। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन यानी अवामी कुव्वत का मुजाहरा किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। इसी दिन लक्ष्मी हेब्बाळकर के भाई चन्नराज हट्टीहोळी और महांतेज कवडगिमठ भी अपनी उम्मीदवारी दाखिल करेंगे, लेकिन कितने लोगों के साथ आएंगे इस पर कोई इत्तला अब तक हासिल नहीं हुई है। पर लखन जारकिहोली का अपनी कुव्वत का मुजाहरा किस बुनियाद पर और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्या मकसद हो सकता है, ये भी समझने की जरूरत है। कुछ लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि एक बार फिर कांग्रेस की सीट को नुकसान पहुंचाने के लिए लखन जारकिहोली को मैदान में उतारा है। खैर, अब तो कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो वक्त ही बता देगा, लेकिन असेंबली चुनाव को अभी काफी वक्त, लेकिन कुछ असरात अब नजर आने लगे हैं। कानून साज असेंबली में भाजपा और कांग्रेस दोनों जीत के दावे तो कर रहे हैं,
लेकिन अवाम का रुझान क्या है और किस हद तक भाजपा या कांग्रेस कामयाब होती है, ये भी बहुत जरूरी है। वैसे तो किसानों के कानून वापस लेने पर भाजपा मुश्किल में जरूर है। मोदी हुकूमत की हार और शिकस्त के तौर पर इस मामले को देखा जा रहा है। अवाम में खासी नाराजगी भी भाजपा और मोदी हुकूमत को लेकर है। भले ही एमएलसी चुनाव में अवाम का सीधा कोई दखल ना रहता हो, लेकिन जैसे ज़मीनी इंतखाबात में भाजपा को शिकस्त खानी पड़ी, उसे देखते हुए कहीं कानून साज असेंबली इंतखाबात में भी शिकस्त ना खानी पड़े, इस पर तवज्जो दी जा रही है। चन्नाराज हट्टीउड़ी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, पर इनका कोई खास सियासी तजर्बा, सियासी पहचान नहीं है, लेकिन लक्ष्मी हेब्बाळकर के भाई के तौर पर ही इनकी शनाख्त है। ये भी सच है कि लक्ष्मी हेब्बाळकर का नाम भी इतना बड़ा है कि जीत दर्ज भी हो सकती है। मनी पावर का भी इसमें बहुत बड़ा किरदार है, जिसका दोनों तरफ से वोटरों को रिझाने में इस्तेमाल हो सकता है। पर क्या लखन जारकिहोली जीत दर्ज करने के लिए बैठे हैं या फिर किसी को महज शिकस्त देने के लिए बैठे हैं, इस पर भी काफी तस्करा जारी है। तो इतना जरूर है कि नतीजे ही कौन किस मकसद से उम्मीदवारी हासिल कर रहा है, ये साफ हो सकता है। कांग्रेस का ईद और साबिक वजीर आला सिद्धरामैया ना तो भाजपा को और ना ही आरएसएस को कहीं पर भी मौका मिले निशाना साधने से नहीं चूकते। आज बेंगलोर में सहाफियों से मुखातिब होते हुए कहा कि बारिश से अवाम बेहाल है और भाजपा के लीडर शंख बजाते हुए रैलियों में मस्त मसरूफ नजर आ रहे हैं। जन स्वराज यात्रा नहीं बल्कि जन बर्बाद यात्रा निकाली जा रही है। पिछले कुछ दिनों से अचानक बारिश हुई है, जिससे आवाम की कैफियत की इन्हें बिल्कुल फिक्र नहीं है। अचानक हुई बारिश से ना सिर्फ बेलगाम और अतराब बल्कि पूरी रियासत के मुख्तलिफ जगहों पर किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। लेकिन भाजपा को चुनाव में काफी दिलचस्पी होती है और इन्हें शंख बजाते हुए रैलियां निकालने में ही मसरूफ देखा जा रहा है, ऐसा तंज भी किया। आज कांग्रेस की फहरिस्त का ऐलान हुआ, जिसमें बेलगाम से चन्नाराज हट्टीउड़ी को उम्मीदवारी दी गई तो धारवाड़ से ताहिर हुसैन को दी गई, ऐसी इत्तला हासिल हुई। आज कनकदास जयंती को सरकारी तौर पर मनाया गया। कट्टीबनी हॉल में सादगी के साथ कनकदास जयंती का एहतमाम किया गया। कानून साज असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर महज कुछ महदूद सरकारी अमले के साथ कनकदास जयंती मनाई गई, जिसमें पुलिस कमिश्नर त्यागराजन और डीसी बेलगाम आर वेंकटेश कुमार, डीसीपी विक्रम आमटे मौजूद रहे। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।